आज हम बात करेंगे कैसे मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, जिसे देखने से इंसान मोटिवेट हो जाता है, जिसकी एक स्माइल से इंसान पॉजिटिव हो जाता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कहते हैं कि जिसका जितना बड़ा नाम होता है उसकी उतनी बड़ी बदनामी होती है। इतिहास गवाह है कि बदनाम वही होता है जिसका कोई नाम होता है, क्योंकि जिसका नाम नहीं होगा उसकी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन कई बार इंसान खुद की वजह से ही बदनाम होता है। वो कामयाबी तो हासिल कर लेता है, लेकिन कहते हैं कि कामयाब होने से पहले रियल होना सीखो, क्योंकि कामयाबी एक साफ आईने की तरह होती है जहां पर इंसान अपना व्यक्तित्व ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं सकता। और आज की इस वीडियो हर इंसान को देखनी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमारे पास राइट टू स्पीच तो है मगर राइट टू थिंक नहीं है। और इस सोशल मीडिया के आने से इतना मैनिपुलेशन होने लगा है कि इंसान मानो अपने दिमाग से कम आर्टिकल पढ़ के या किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर फैसले लेता है। बातें तो बहुत कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे कैसे मोटिवेशन स्पीकर के बारे में, जो कि लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में राज करता है, जिनकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आया है, जिन्होंने लाखों लोगों को ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट किया है। असल मायने में मोटिवेशन है क्या और इंसान को मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उस एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है हमारे संदीप महेश्वरी सर ने। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक तो वो जो वो असल में होता है और दूसरा वो जो वो दुनिया को दिखाता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं माय वन एंड ओनली पर्सनल फेवरेट, करोड़ों दिलों में राज करने वाले द ग्रेट मोटिवेशन स्पीकर ऑफ इंडिया संदीप महेश्वरी सर। संदीप महेश्वरी सर ने लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो है कि उन्होंने अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस दुनिया में लोग लालची होते हैं, मतलबी होते हैं, झूठी शान, नाम, रुतबा और इज्जत के लिए सब दिखावा करते हैं और इंसान लाइफ में कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। लेकिन संदीप महेश्वरी जैसे लोग, उनकी तरह सोच रखने वाले लोग शताब्दी में एक ही दो पैदा होते हैं। और इस दुनिया में अगर मैं किसी इंसान को भगवान मानता हूँ तो वो सिर्फ संदीप महेश्वरी सर को, क्योंकि इंसान जैसा देखता है वैसा सोचता है, जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा वो बन जाता है। और कई लोग अरबों करोड़ों रुपए कमाने के बावजूद भी अपनी इस मेंटल सेटिस्फेक्शन को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन संदीप महेश्वरी सर ने न केवल इसे खुद अचीव किया है बल्कि बहुत सारे लोगों को इसका एहसास भी कराया है। लेकिन बीते कुछ दिनों में कंट्रोवर्सी बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इसमें लीड कैरेक्टर हैं दो शख्स, एक है संदीप महेश्वरी सर और दूसरे को तो आप जानते ही हैं। संदीप महेश्वरी सर के ऊपर कई सारे आरोप लगे, जैसे कि उन्होंने लाइमलाइट में आने के लिए कंट्रोवर्सी की है, उन्हें यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए बहाना चाहिए और भी पता नहीं क्या क्या। खैर इसके बारे में तुम बाद में बात करेंगे, लेकिन यार सुनो, कभी भी किसी एक वीडियो को देख लेने से या किसी एक इंसान के कह देने से सच नहीं बदलता और झूठ कभी छिपाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से पहले उस इंसान को अच्छे से जान लो कि वो पहले क्या था और अब वो क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी नीयत क्या है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आगे की वीडियो हम एक कहानी से शुरू करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत इंस्पायर करेगी और सिखाएगी कि एक्चुअल में जिंदगी जीना किसे कहते हैं। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन से ही बिगड़ा हुआ कहा जाता था, जिसे हमेशा इंसल्ट किया जाता था और हमेशा रिश्तेदार उसका मजाक बनाते थे। इस लड़के को पढ़ाई में ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं थी और शायद यही वजह थी कि उसने अपना अलग रास्ता चुना। ये लड़का एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बड़ा हुआ जहाँ इसने पैसों के तंगे को बखूबी देखा है। इनफैक्ट संदीप महेश्वरी सर ने खुद अपने सेमिनार में बताया है कि जब वो 10वीं 11वीं के बीच थे तब उन्हें नशे की लत लगना भी शुरू हो गई थी। वो दिन में कम से कम 8 से 10 सिगरेट फूंक दिया करते थे। और आज जिस तरह तुम्हारे फ्यूचर का अता पता नहीं है और भेड़ बकरियों की तरह बस एक समूह में चले जा रहे हो और आपको पता नहीं आपको आगे लाइफ में क्या करना, ठीक उसी तरह संदीप महेश्वरी सर की लाइफ थी उन दिनों। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर शक है, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो इतने नालायक होने के बावजूद भी इतना महान मोटिवेशन स्पीकर बन सकता है, तो आप अपनी लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये हाथ पे हाथ रखने से नहीं होगा, उसके लिए सेक्रीफाई करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। आगे सफर शुरू होता है जब बाकी जवान लड़कों की तरह ये भी प्यार इस मोहब्बत में पड़ जाते हैं। इन्हें अपने स्कूल की लड़की से ही प्यार हो जाता है और वो भी क्लास 11th में, यानी कि 11वीं क्लास में। और इनका प्यार कोई टाइम पास नहीं था, दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और इनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है इनकी सक्सेस में। और अगर आपको भी ऐसी कोई जीवन साथी मिल जाती है तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन हर लड़की के पीछे मत भागो जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। कहते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है और फिर वो औरत कोई भी हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, माँ हो सकती है, बहनें हो सकती हैं, कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो गर्लफ्रेंड ही हो या वाइफ हो। देखो कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां धोखा देती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि लड़के धोखा देते हैं। सच्चाई क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो जिसका प्यार वाकई में सच्चा होगा वो न तुम्हें कभी इग्नोर करेगा और ना ही तुम्हें कभी धोखा देगा, तुम्हारा भला चाहेगा। और कौन कहता है कि लड़की धोखा देती है, लड़की को समझना सीखो यार, न दिल काट के दे बात करियो। और हम इनकी रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब उस समय जो लड़की इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी आज वही लड़की इनकी वाइफ भी है।
अभी भी उनकी कहानी स्टार्टिंग फेज पर ही रुकी हुई है, क्योंकि देखो एक तरफ है उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, घर की सिचुएशन, और दूसरी तरफ एक ऐसा बेटा जो बिना मतलब के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। देखो संदीप महेश्वरी सर की ज़िंदगी जैसी भी रही हो, स्कूल टाइम पर उनके 40 से 50% आ जाया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक कीड़ा था जो अंदर से उत्साह रहा था कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, और ये कीड़ा हर किसी के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो पैदा करो। संदीप महेश्वरी सर बताते हैं कि आज वो जिस मुकाम पर भी हैं, मोटिवेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को समझने में, लाखों लोगों को मोटिवेट करने में, जिसने भी उन्हें इसके लायक बनाया है वो उनकी उसी टफ फेस का नतीजा है। क्योंकि स्ट्रांग बनते हैं हार्ड वर्क से, एक्सपीरियंस से, फेलियर से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो हमारा दिमाग खराब होता है। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हमें सीखने को मिलता है कि टफ फेज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, भाई दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसी दर्द से सीखकर लाखों लोगों को जोड़ देते हैं। भाई जब लोग इन चीज़ों से टूट जाते हैं, भाई संदीप सर जैसे लोगों ने हजारों लोगों को आबाद किया है, तभी तो जो कुछ भी उनके पास है, लोगों का प्यार, पैसा, अवार्ड, सुकून की ज़िंदगी, ये सब वो डिज़र्व करते हैं। तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज में उन्होंने बैचलर किया, वो आगे MBA में शामिल हो गए, लेकिन उसके दूसरे साल ही उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि संदीप सर को बचपन से फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था। वो कॉलेज के दिनों में कुछ छोटे मोटे काम कर लिया करते थे, लेकिन उनके अंदर फोटोग्राफी का कीड़ा था। एक बार कॉलेज के दिनों में एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार ने बहुत अच्छी सीख दी कि जिस काम में इंटरेस्ट हो, जिस काम को करने में आप पैशनेट हो, उसको अपना प्रोफेशन बनाओ। और दूसरी साल में ड्रॉप आउट लेने के बाद संदीप महेश्वरी सर पूरे दिन डिप्रेशन में रहने लगे। आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान की हालत जो ना तो एक रिच फैमिली बैकग्राउंड से और दूसरी तरफ परिवार वाले लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैसा कमाएगा, काम करना शुरू कर देगा, और वो बंदा बीच में ही ड्रॉप आउट ले लेता है। सपना और मजबूरी में से वो सपने को चुनता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। उस समय हर किसी ने संदीप सर को बेवकूफ़ बताया, उनकी इंसल्ट करी, लेकिन संदीप सर को ही पता था कि अगर उन्होंने इस पैशन को प्रोफेशन में नहीं बदला, खुद को साबित नहीं किया, तो जिंदगी भर उन्हें इसी तानों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो कई सारे बिजनेस हैं जिसमें संदीप सर फेल रहे हैं, लेकिन हमेशा कुछ अलग करने की आग उनके अंदर लगी रहती थी, और इसी आग के चलते उन्होंने 10 घंटे 45 मिनट में 122 मॉडल के 10,000 फोटो खींचकर इस फील्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ठीक इसी इंसिडेंट के बाद संदीप सर ने साल 2006 में इमेज बाजार नाम से कंपनी शुरू की, जिसका मेन मोटिव था एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जिससे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मीडिया इंडस्ट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए। उस समय क्या होता था कि जो इमेज, स्पेशली इंडियन इमेज नहीं मिलते थे, तो जो टीवी एड्स होते थे या फिर कॉर्पोरेटर की डिमांड्स पर उनके अकॉर्डिंग, चाहे लाखों लोगों के लिए हो या फिर मीडिया इंडस्ट्री के लिए हो, इंडियन इमेज मिलना काफ़ी मुश्किल होता था। और अगर कंपनी खुद शूट करेगी तो उनका बहुत सारा टिप टाइस, मैन पावर और पैसा वेस्ट होता था। बस इसी यूनिक स्ट्रेटजी आइडिया ने इमेज बाजार को बहुत ज़्यादा फाउंडर और CEO हैं, और उन्हीं के कमिटमेंट ने इमेज बाजार को एक ऐसी सक्सेसफुल कंपनी बना दिया है जो हर साल 100% ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करती है। और 2023 में, यानी कि पिछली साल, इस कंपनी का रेवेन्यू था $13 मिलियन, यानी कि 108 करोड़ रुपए, जो कि गूगल बाबा ने मुझे बताया। संदीप सर को जितने भी लोग जानते हैं, उन्हें 90% से भी ज़्यादा लोग एज अ बिजनेसमैन कम एज अ मोटिवेशन स्पीकर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया में मोटिवेशन के नाम पर, यानी कि सेल्फ टाइप के कॉन्सेप्ट और डिप्रेशन जैसी चीज़ों पर कोई बिल्कुल बात नहीं करता था। लोग इसे कभी सीरियसली लेते ही नहीं थे। पहले के जो लोग थे उनकी मेंटलिटी थी कि इमेजिनेशन और डिप्रेशन को वो मजाक समझते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। इंट्रोवर्ट लोग खुद को हारा हुआ मानते थे, और ऐसी तमाम गलतफहमियां थीं जो संदीप सर ने नॉर्मल लोगों के दिमाग में भरी। उन्होंने मोटिवेशन का ट्रेंड शुरू किया, और जहां लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते थे, वहीं उन लोगों ने ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया। लोग डिप्रेशन से बाहर आने लगे, लोगों को पहचानने लगे, और ये सब संभव हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ संदीप महेश्वरी सर की वजह से। यही मोटिवेशन बहुत तेज़ी से फैला। और अगर हम बात करें इनकी मेजर अचीवमेंट के बारे में, तो जो उनका लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार वाला वीडियो था, वो एजुकेशन के फील्ड में उस वीडियो ने बहुत ज़्यादा व्यूज़ गेन किए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। इस वीडियो पे 65+, और इतना ही नहीं बल्कि 2013 में क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से अवार्ड किया गया। बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन्स ने उन्हें इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एथिकल एंटरप्रेन्योर के टाइटल से लिस्ट किया। साथ ही उन्हें स्टार यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आई होप आप जान चुके होंगे कि संदीप महेश्वरी सर कौन है, उनकी रियलिटी क्या है। लेकिन बीते कुछ दिनों में कंट्रोवर्सी बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, और ये कंट्रोवर्सी दो लोगों के बीच में, एक संदीप सर और दूसरे तो आपको पता ही है। असल में एक कंट्रोवर्सी दो लोगों के बीच में, एक संदीप सर और दूसरे हैं डॉक्टर साहब। लोगों ने ऊपर ही ऊपर कंट्रोवर्सी के बारे में सुन तो रखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था।
तो बीते कुछ समय में संदीप महेश्वरी के सेमिनार में एक लड़का था जिसने बताया कि किसी बहुत बड़े यूट्यूबर ने उसके साथ फ्रॉड किया है, उसे कोर्स खरीदने के लिए फोर्स किया है और उसे ये बोला कि तुम 5 से 10 लाख रुपए आराम से महीने कमा सकते हो। और इस कोर्स का प्राइस था लगभग 50,000 रुपये और उस लड़के को रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। और बाद में जब उसे रिफंड करने को बोला डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब की टीम ने कहा कि 4 मुर्गे और लेकर आओ, फिर कमीशन के नाम पर रिफंड हो जाएगा। और संदीप महेश्वरी सर एक इतना बड़ा नाम और ऐसे स्कैम के मालूम चलने के बाद भी अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो किसी को इतनी बड़ी सच्चाई पता भी नहीं चलती। लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया और वैसे भी सच का सामना करने में क्या ही गलत है। अगर आपका कोर्स सही है और अगर आप एक्चुअल में कमिट करते हो और उससे सेटिस्फाई भी रखते हो तो आप रियल बिजनेस कर रहे हो। लेकिन जो चीज़ लोगों के काम नहीं आ रही है, जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, ऐसी चीज़ को एंटीवायरस की तरह फैलाना, वो भी गरीब और बेरोजगार लोगों में, तो फिर ये स्कैम नहीं तो फिर क्या है। बस इतनी सी बात है जहाँ पर डॉक्टर साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं। और संदीप महेश्वरी सर की बात लोग सुनते भी हैं और मानते भी हैं और ये बिल्कुल तय है कि उनके स्टैंड से उन सभी लोगों का पैसा बर्बाद होने से बच गया जो आगे फंसने वाले थे। संदीप सर के अंदर वैसे तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इनकी 3 ऐसी क्वालिटीज़ बताने वाला हूं जो कि हर शख्स को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ में कभी उदास नहीं रहेगा। तो फर्स्ट क्वालिटी इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने देखा होगा कि वो हमेशा काम और मेंटल प्रिपेयर होकर आंसर देते हैं और यही वजह है कि वो आज तक कभी ट्रोल नहीं हुए हैं और वो कभी नर्वस फील नहीं करते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, पॉजिटिव माइंडसेट अलग ही लेवल का है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं बचा है जो किसी न किसी वजह से ट्रोल ना हुआ हो। तो सेकंड क्वालिटी है द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस। देखो, बलिदान करने का हुनर हर किसी के अंदर नहीं होता है और जिसके अंदर ये हुनर है तो महान से कम नहीं है। उन्होंने लाखों लोगों को एक बेटर बिलीफ देने के लिए आज तक अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है कि वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ लोगों के लिए काम करते हैं। तो थर्ड क्वालिटी, अचीविंग हिज मेंटल विजडम। देखो, बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर से पूरी तरह सेटिस्फाई हो पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जरूरी नहीं है कि करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाला ही मेंटल विजडम को अचीव करेगा, क्योंकि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपको कैसा बनना है, आपको खुद उस मोमेंट को अचीव करना होगा। और ये बात सीखने को मिलती है मैं सिर्फ और सिर्फ संदीप महेश्वरी सर से, क्योंकि उनके अंदर ये खूबी है। देखो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर आपको कोई ऐसी हमसफर मिल गई जो आपके लिए लकी, आपको सपोर्ट करती है तो उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाओ, वरना हर लड़की के पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो, संदीप महेश्वरी सर तो सेट हो गए, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो मेरी पसंद अच्छी थी, है और हमेशा रहेगी। फिर वो मुझे मिले या ना मिले, वो जैसी भी रहे खुश रहे बस।